जुलाई 15 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है हर दिन के लिए सशक्त, लीसा एम सामरा के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग कुलुस्सियों 3 पद 12 से 17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध जान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मुख्य वचन कुलुस्सियों 3 पद 17। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। एवरी मोमेंट होली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रार्थनाओं की एक सुंदर पुस्तक है जिसमें भोजन तैयार करना या कपड़े धोना जैसी सामान्य गतिविधियां भी शामिल है। आवश्यक कार्य जो दोहराव या साधारण लग सकते हैं। पुस्तक ने मुझे लेखक जी के चेस्टरटन के शब्दों की याद दिला दी जिन्होंने लिखा था, आप भोजन से पहले प्रार्थना कहते हैं, लेकिन मैं स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, घूमना, खेलना, नृत्य करने से पहले प्रार्थना और कलम को स्याही में डुबाने से पहले प्रार्थना। इस तरह का प्रोत्साहन मेरे दिन की गतिविधियों पर मेरा नज़रिया बदलता है। कभी कभी मैं अपने कामों को उन कामों से अलग करने के लिए प्रवृत्त होती हूँ जिनका आत्मिक मूल्य होता है, जैसे कि भोजन से पहले आत्मिक किताबें पढ़ना और अन्य गतिविधियाँ जो मुझे लगता है कि बहुत कम आध्यात्मिक मूल्य वाली है, जैसे कि भोजन के बाद बर्तन साफ करना। पौलुस ने इस विभाजन को अपने लिखे एक पत्र द्वारा बताया जो उसने कुलुस्सी के लोगों को लिखा जिन्होंने यीशु के लिए जीना चुना था। उसने उन्हें इन शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया, तुम जो कुछ भी करते हो चाहे वचन से या काम से सब प्रभु यीशु के नाम से करो। यीशु के नाम में काम करने का अर्थ है उन्हें करते समय उसका सम्मान करना और यह आश्वासन होना कि उनकी आत्मा हमें सशक्त बनाती है उस काम को पूरा करने के लिए। आप जो भी करें, हमारे जीवन की सभी सामान्य काम हर पल प्रभु की आत्मा द्वारा सशक्त किए जा सकते हैं और इस तरह से किए जा सकते हैं जिसे यीशु का आदर हो। आप रोज़मर्रा के कामों पर अपने दृष्टिकोण को कैसे पूर्ण विचार कर सकते हैं? आप अपने दिन भर के कार्यों के लिए परमेश्वर की आत्मा पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? है यीशु, अपनी आत्मा से मुझे सशक्त करें कि मैं आज जो कुछ भी करूं उससे आपका आदर हो। आमीन।